मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफ़िल वालों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफ़िल वालों, तुम्हारे गम की अमानत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद शरीफ की फ़जीलत मनकूल है, जब किसी मजलिस में बैठो तो यूँ कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। आपका यूँ कहना अल्लाह पाक तुम पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बाज़ रखेगा। और जब मजलिस से उठो तो यूँ कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, तो फ़रिश्ता लोगों को तुम्हारी गीबत से बाज़ रखेगा। यकीनन होता है ये, जब चार बहनें मिलती हैं तो पांचवीं बहनें की बात शुरू हो जाती है, तो उसे हम लोग गीबत कहते हैं। और गीबत ऐसी बीमारी है जो हर इंसान में पाई जाती है। जो इस मर्ज़ से अपने नफ्स को पाक कर लेता है, जो अपने नफ्स को साफ़ कर लेता है, तो वो अल्लाह और रसूल के याद में जो गुम होता है, जो हर वक्त दरूद अस्कार करता है, तो वो इन सब चीज़ों से बचता चलता है। तो इसलिए मेरे प्यारी इस्लामी माँ बहनों, अगर हम जब किसी मजलिस में बैठे और इस कलमा को पढ़ लेते हैं, इस कलमा को दोहरा लेते हैं, तो अल्लाह पाक इस कलमा के सदक़े, इस कलमा की बरकत से हमारे ऊपर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो हमें गीबत करने से बाज़ रखता है। और जब हम मजलिस से उठकर चले जाते हैं इस कलमा को पढ़ने के बाद, तो दूसरे लोगों को भी जो आपकी पीठ पीछे आपकी गीबत करने से उन्हें बाज़ रखता है। तो कितनी बड़ी शहादत की बात है। अगर एक लफ्ज़ अल्लाह का कलाम अगर हम लोग दोहराते हैं तो इसकी इतनी बड़ी फ़जीलत है, इतनी बड़ी रहमत है और इसकी इस कदर बरकत है कि हम बयान भी नहीं कर पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। प्यारी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, आइए अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए पहले अच्छी नियत कर लेते हैं, क्योंकि हर काम, हर जायज़ और नेक काम में जितनी ज़्यादा अच्छी नियत हो तो हमें उस अमल का सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 रुपया सदका के लिए निकालते हैं, अगर उस 1 रुपये में हमने अपने घर के जितने लोगों का नाम उसमें शामिल किया, तो उस 1 रुपये का सवाब हर एक अलग अलग फ़र्द को मिलता ही चला जाता है। और अगर 1 रुपये का सदका हम यूँ सोचते हैं कि हम अपने ये 1 रुपये का सदका अपने वालिद की तरफ से कर रहे हैं, अपने वालदा की तरफ से कर रहे हैं, तो 1 रुपया हमको कितने *10 करके मिलता है। एक हम निकाले, 1 रुपये हम सदका निकाले, अगर हम अपनी वालिद की तरफ से निकाले तो हमें उसका सवाब 10 गुना ज़्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस 1 रुपये में हम जितनी ज़्यादा अच्छी नियत करें, जितनी ज़्यादा लोगों को शामिल करें, अपने जिंदे को शामिल करें, अपने घर के मरहूम को शामिल करें, मतलब जिस कदर ज़्यादा अच्छी नियत, हमें उस अमल का सवाब उतना ही ज़्यादा मिलता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मसलन नेक और जायज़ कामों में जितनी अच्छी नियत ज़्यादा हो, सवाब उतना ही ज़्यादा मिलता है। अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब भी नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करती हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी, हम्द सना नात नारा वगैरह वगैरह, मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए करूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नियत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए 2 जानों बैठे
और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए मिलाद की महफ़िल में शरीक रहूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। महफ़िल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफ़िल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र शहीद से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगाज़ हो महफ़िल का कुरान की तिलावत से, सरवर दिल मोमिन हो इसकी हिलावत से। सहरा में जंगलों में बेबा में पढ़ो, सहरा में जंगल में बेबा पे पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो खुले मैदान पे पढ़ो। ये बेखबर नजूमी हमें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत से इस महफ़िल का आगाज़ होता है। सूरा फातिहा पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़ जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों को रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम ये सूरा फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह पाक से क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह पाक से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम किसी के हमद व सना करते हैं तो वो खुश होता है। तो इसलिए अगर हम अल्लाह पाक की शान में उनकी तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर रहीम, ऐ अल्लाह तू कुल जहाँ का रब है और क़यामत के दिन का मालिक है, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। क्योंकि हमें जो अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो पैदा किया, तो हमारी ये खुशनसीबी है क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। हम आए हैं तो आखिरी, लेकिन हम जब जन्नत में जाएंगे तो हम सबसे पहले जाएंगे। तमाम नबियों जो 1,24,000 पैगंबर आए, उससे पहले भी बहुत सारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, और सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है जो इनके बाद और कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। तो आखिरी नबी की उम्मत में हमें जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, तो ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। क्योंकि जब हम किसी उल्मा को दावत में बुलाते हैं और घर के 4 लोग इफ़राद भी बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, तो अगर हम 4 उल्मा में और 2 घर के इफ़राद हैं, तो हम अगर हाथ धुलाएं, उन्हें खाने के लिए बैठाएं दस्तरखान पे, अगर हम उन्हें हाथ धुलाएं तो हम सबसे पहले किसे हाथ धुलाएंगे? सबसे पहले हम किसे हाथ धुलाएंगे? उल्मा को नहीं धुलाएंगे, क्योंकि वो हाथ धोने के बाद बैठेंगे, आम लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब वो खा के फारिग हो जाए तो सबसे पहले हम किसका हाथ धुलाएंगे? सबसे पहले उल्मा का हाथ धुलाएंगे, क्योंकि उन्हें दूसरों का इंतज़ार करना ना पड़े, वो खाए और दस्तरखान से तशरीफ़ ले जाए। तो इसी तरह और बहुत सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जब अल्लाह पाक ने हमें भेजा दुनिया में, तो भेजते ही हमारे ऊपर एहसान शुरू हो गई। हमारे ऊपर एहसान माँ के कोख से ही शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर भेजा, अपने नबी के उम्मत के घर भेजा। वो चाहते तो हमें किसी और भी धर्म में भेज सकते थे, किसी और धर्म में पैदा कर सकते थे। हिंदू, ईसाई, सिख, बहुत सारे दुनिया में मजहब है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग खुदाओं का मानना है, लेकिन वाहिद अल्लाह एक है, वो पाक और बेऐब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम लोग कलमा पढ़ के ईमान लाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये हमारा ईमान है, ये पढ़ करके हम मुसलमान होते हैं। और जैसे ही हमारी जब पैदाइश होती है, हम जब मुसलमान के घर में पैदा होते हैं तो हमारा कान में जो पहला आवाज़ आता है वो अज़ान का आवाज़ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान के घर पैदा होने वाले बच्चे की ये किस्मत होती है, उसके कान पे जो पहला आवाज़ आता है वो अल्लाह का आवाज़ होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की सदाएँ, अल्लाह की आवाज़ की सदाएँ बुलंद की जाती है, और अल्लाह की आवाज़ जो हर वक्त हर कोने हर गोशे में बुलंद की जा रही है, क्योंकि अल्लाह का नाम का ज़िक्र दुनिया में जो सबसे पहले जगह है जहाँ फजर की अज़ान शुरू होती है वो फिजी आइलैंड है। वहाँ से जो अज़ान का सिलसिला शुरू होता है वो होते 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 एक मस्जिद का अज़ान ख़त्म होता है, दूसरे मस्जिद का अज़ान शुरू होता है। इस तरह से फजर का अज़ान चलते 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 जब